हुआ और अपने परम धाम आनंद को प्राप्त करा देता है। अंत में अपने लोक में हमको मोक्ष को प्राप्त करा देता है। ऐसा विश्वास हमें होना चाहिए। ये सारी क्रियाएं होंगी किससे? ये सारी क्रियाएं बुद्धि से होंगी। बुद्धिमान व्यक्ति ही इस कारण से हम दुखी हैं उन कारणों को हटाएगा, और बुद्धिमान व्यक्ति ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करके संसार के अंदर विश्वास प्राप्त करेगा। और बुद्धिमान व्यक्ति ही वेद के अध्ययन के माध्यम से वेद माता को, उस प्यारे प्रभु परमात्मा को अपनी मां मानकर उसके वेद के अनुसार अपना जीवन जिएगा तो निश्चित रूप से वो ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेगा, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। और जीते जी मोक्ष प्राप्त होता है। मरने के बाद में किसी को पता नहीं कि उसको मोक्ष प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। राजा जनक का भी किस्सा यही सुनाने में आता है। जीते जी उसने उसको प्राप्त कर लिया था और उसके बाद काफी दिन तक राज्य किया। विधेय, इसीलिए उसका नाम जाना जाता है। हम भी अपने जीवन को कैसे बना लें? इन गुणों से गुणातीत कर लें, इन गुणों से सजा लें। और फिर आगे मंत्र के माध्यम से क्या कहा है? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षी यमामृतात्। हमारे अंदर जैसे खरबूजे के अंदर 3 गुण होते हैं, ऐसे अंदर हमारे भी गुण होने चाहिए। खरबूजे में सुगंधी आती है, हमारे अंदर भी विचारों की सुगंधी, कर्मों की सुगंधी आनी चाहिए, वचनों की सुगंधी आनी चाहिए। जैसे खरबूजा मिठास, पका हुआ खरबूजा मीठा होता है, ऐसे अंदर हम भी अपने व्यवहार से संसार के अंदर मीठापन पैदा कर दें, मधुरता पैदा कर दें। और जैसे खरबूजे को खाने के बाद शक्ति पैदा होती है शरीर के अंदर, ऐसे हम भी संगठनात्मक शक्ति ऐसी करें कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित रहे, हमारा समाज सुरक्षित रहे, हमारा परिवार सुरक्षित रहे। इस प्रकार के जो आचरण करता है प्यारा प्रभु परमात्मा, उसको अपने आनंद की वर्षा से नहलाता रहता है, हर क्षण उसे स्नान कराता रहता है। आए मिलकर महर्षि दयानंद ने जो वेदों का उपदेश हमको दिया और आर्य समाज के लोगों ने ये जो बीड़ा उठाया है, उसमें आप सब लोगों का सहयोग अपूर्णीय है। आप सब लोगों ने रात के इतने समय तक इस कार्यक्रम को सुना, बहुत लोगों ने सुना। शायद ओम प्रकाश जी, सबसे बड़ी सभा हमारी रात्रिकालीन यही है, सबसे बड़ी सभा हमारी रात्रिकालीन यही है। देख रहे हैं वहां तक लोग सुन रहे हैं। अन्यथा सभाएं तो होती हैं, 100 के बीच में भी होती हैं, नीचे भी होती हैं, लेकिन ये सभा सबसे बड़ी अच्छी और शांति प्रिय, अच्छे विद्युत जनों की है, बुद्धिमान लोगों की है। इसलिए मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सब लोगों को पुनः पुनः धन्यवाद देता हूं। आपने आर्य विचारों को सुना। हाथ पकड़ता है, उसकी रक्षा का जिम्मेदार वो बन जाता है। दूसरा रक्षक उसका पति है, और तीसरा रक्षक उसकी कोख से पैदा हुआ उसका पुत्र होता है, जो बुढ़ापे में उसकी रक्षा करता है। जिसके उत्तम 3 रक्षक हों, वो निश्चित रूप से स्वर्ग के अंदर निवास करती है। कई बेटियां ऐसी भी देखी गई हैं कि गर्भ में पिताजी मर गए, वो गर्भ में है, पिताजी के दर्शन नहीं हुए, अच्छा कोई पति नहीं मिला, और फिर कोई अपनी कोख से अच्छा पुत्र भी नहीं मिला। ऐसी भी कई अभागी होती हैं, लेकिन भाग्यशाली वही है जिसके 3 उत्तम रक्षक होते हैं। और सब रक्षकों का रक्षक परम पिता परमात्मा होता है। इसलिए आगे मैं अपने मंत्रों की व्याख्या करते हुए आपके बीच में बात रखता हूं कि जो व्यक्ति इतने गुणों को धारण कर लेता है, भद्रता को प्राप्त कर लेता है, संसार के अंदर उसका ऐसे विश्वास जम जाता है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्र मसावि पुनर्दत्ता घनता जानता संगमे मही। जैसे सूर्य के ऊपर हमको विश्वास हो जाता है कि कल 15 तारीख को सूर्य 5:30 बजे पूर्व दिशा से उगेगा, और उगने के बाद में जो रात का अंधकार है ये छट जाएगा और हमें ऊर्जा मिलेगी, ये सबको विश्वास है। अरे मनुष्य, तू भी ऐसे कर्म कर, ऐसे ज्ञान को धारण कर, ऐसे स्थान पर तू अपना कर्मस्थली बना, ऐसे लोगों की संगति कर जिससे सब लोगों को तेरे ऊपर विश्वास हो जाए। आज से लगभग आजादी से पहले तक आर्यों के ऊपर ये विश्वास हुआ करते थे। अंग्रेज अफसरों को, न्यायाधीशों को विश्वास हुआ करता था कि ये आर्य ने गवाही दी है, अब कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इतना विश्वास था आर्यों के ऊपर, क्योंकि आर्य कभी भी झूठ नहीं बोलता है, आर्य न्याय के मार्ग पर चलता है, आर्य किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं रखता है, आर्य छल कपटी नहीं होता है। इतना विश्वास आर्यों के ऊपर था। बाबा रामदेव के भजन गाते हैं कि आर्यों को ऐसी लगन लगा दे, गाते हैं एक भजन बाबा रामदेव, इन आर्यों को ऐसी लगन लगा दे। ऐसी लगन, कैसी लगन लगा दे?
जैसे राम को लगन थी राष्ट्र की रक्षा के लिए, राम को लगन थी धर्म की रक्षा के लिए, राम को लगन थी समाज की व्यवस्था को मानने के लिए, मर्यादाओं के आदर्श जीवन जीने की लगन थी राम को। ऐसी मेरे आर्यों को लगन लगा दे, जिससे ये आर्यव्रत राष्ट्र पुनः विश्व गुरु बन जाए, जिससे ये राष्ट्र पुनः सोने की चिड़िया बन जाए, पुनः यहाँ का राजा चक्रवर्ती राजा बन जाए। ऐसे आर्यों की लगन लगा दे। उसी के लिए महर्षि दयानंद का ये आर्य समाज का प्रचार चल रहा है। हमारे ऊपर इतना विश्वास हो जाना चाहिए जनता को, जनता के लोगों को, देश के लोगों को, कि हम सच्चे राष्ट्रभक्त बनकर राष्ट्र की रक्षा करेंगे। जिस प्रकार से सूर्य के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर